अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की रेसिपी हमारी आलू मटर कीमा की जो इंतहाई मज़े के बनने वाला है। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 अदद प्याज लिए थे, उन्हें अच्छे से चॉप कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं ऑयल, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। सबसे पहले प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। चलें जी, प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन। एक चम्मच मैंने लिया है। अदरक और लहसुन दोनों को मैंने क्रश कर लिया था। आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे, हल्का सा लाइट सा ब्राउन होने लगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। तकरीबन 2 टमाटर लिए थे मैंने और 7 से 8 मिर्चें ली थी। आप चाहे तो कोई भी शेप से काट सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ये कश्मीरी सुरख मिर्च है हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स करेंगे। देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये भी थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं दही। दही मैंने तकरीबन 1 प्याली ली है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक करेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएँ और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। देखिए, मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने मटन का कीमा ऐड किया। आप चाहे तो बीफ का भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं, सेम रेसिपी इसमें है। ये कीमा जो है मेरा वो बारीक कीमा है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे इसे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। अब इसके अंदर मटर ऐड कर दूंगी मैं और साथ ही इसमें जाएंगे आलू। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट भुनाई की है कीमे के साथ ताकि इनमें भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है। तकरीबन 1 गिलास मैंने ऐड किया। आप चाहे तो अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए कीमा और ड्राई नहीं चाहिए तो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए, घी ऊपर आ चुके हैं और कीमा हमारा बेहतरीन तैयार हो चुका है। अगर आपको ज़्यादा इसमें पानी चाहिए तो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वो है इसकी खुशबू के लिए धनिया। ये मस्ट ऐड करिएगा, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी।